ठीक। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः। जिनका अभी हम भजन सुन रहे थे, मान्य बहन जी और मान्य अनिल कुमार जी, वेद प्रकाश जी, वयुनानी विद्वान। हम लोग पिछले 6-7 दिन से इन्हीं मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं और इन मंत्रों पर चर्चा करते हुए एक बात तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही, वो ये है कि जिस समय हम बहुत अधिक अहंकार में होते हैं कि मैं कुछ हूं, उस समय हम अपनी उन्नति के रास्ते रोक लेते। सिद्धांत इस दुनिया का ये है कि अगर हम अज्ञानी हैं तो हम बढ़ रहे हैं, और अगर हम कुछ जानते हैं तो हम इसका मतलब पीछे जा रहे हैं। थोड़ा उल्टा लगा होगा ना, अज्ञानी है तो उन्नति हो रही है और ज्ञानी है तो हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन यह सिद्धांत एकदम स्पष्ट है। एक कल्पना कीजिए, आप उन्नति करते कब, हम लोग आगे बढ़ते कब? तब जिस समय मैं ये मानता हूं कि मैं अभी बहुत पीछे हूं। कौन सा वो समय आता है जिस समय आप अपने पुस्तकालय में बैठकर कोई पुस्तक निकालते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं? ये वो समय होता है जिस समय आपको लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं जानता, मुझे जानने की जरूरत है, तो आप पुस्तक उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जिस समय आप ये मान लेते हैं कि नहीं मुझे तो आता है, मैं तो जानता हूं, उस समय आप पुस्तक उठाकर पढ़ना तो क्या, उसे देखना तक पसंद नहीं करते। उस समय आप विद्यालय में जाकर के कक्षा को अटेंड करने की बात तो क्या, विद्यालय का मुंह तक नहीं देखना चाहते। एक बड़ा प्यारा सा श्लोक है नीति शास्त्र में, बोधारो मत्सरग्रस्त, पहली ही पंक्ति है उसमें मंगलाचरण के रूप, कि जितने भी विद्वान बुद्धिमान लोग आपको दुनिया में दिखाई देंगे, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है वो मत्सरग्रस्त, मत्सर में ग्रस्त। और ये मत्सर क्या भला है? आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहना, मैं बड़ा कि तुम बड़े, दूसरे को स्वीकार ही नहीं करना, मानना ही नहीं। और अगर कोई दूसरा ज्ञान में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, दूसरे को अगर समाज में सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे, तो सामने वाला भीतर ही भीतर जलता रहता है। इसको मत्सर कहते हैं। और जिस समय हमारे भीतर ये मत्सर होता है, वो एक ही कारण से होता है, हम मानते हैं कि मैं जानता हूं, और जिस समय ये मानता हूं कि मैं जानता हूं, उस समय मेरे जानकारी के जो कार्यक्रम है, मैं जो जानने की कोशिश करता हूं, वो रुक जाती, वहीं की वहीं रुक जाती। हम यात्रा में चलते हैं, कब तक यात्रा करते रहते हैं? जब तक मेरा गंतव्य नहीं आ जाता। और जिस समय किसी भी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाए कि मेरा गंतव्य आ चुका है, उस समय वहीं के वहीं गाड़ी पर ब्रेक लग जाते, अब और आगे नहीं जाते। इसलिए उन्नति करने का एक सीधा सा गणित है, मुझे हमेशा ये लगते रहना चाहिए मैं कुछ नहीं जानता हूं। आज का हमारा मंत्र है अग्ने नय सुपर राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। ये मंत्र प्रार्थना करने की अंतिम स्थिति किसी व्यक्ति की क्या हो सकती, उस ओर संकेत करता है। आप पहली ही पंक्ति देखिए, अग्ने नय सुपथा। अग्ने यहां ईश्वर के लिए संबोधन है, और नय का अर्थ है ले चले, मुझे ले चलो, सुपथा अच्छे रास्ते। पंक्ति के भाव की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने पहले भी एक चर्चा आपसे की थी, वाक्य दो तरह का जब आप प्रयोग करते हैं तो बाहर बाहर से देखने में लगता है यार दोनों वाक्यों का एक ही मतलब, लेकिन उन दोनों वाक्यों के अर्थों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर में कोई अतिथि आए और आप कहें कि पधारिए, और दूसरा वाक्य आप उसके लिए बोलें आजा आजा बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। दोनों में बहुत अंतर होता है। पधारिए का भी वही मतलब है, अरे आजा भाई अंदर बैठ जा, इसका भी यही मतलब।
लेकिन आप पधारिए शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जिसके लिए आप बिछने को तैयार, न्योछावर होने के लिए तैयार, और आ जाओ बैठ जाओ, ये शब्द प्रयोग आप उसके लिए करते हैं जिसको बहुत महत्व नहीं देते। काम दोनों में एक ही हो रहा है, लेकिन अंतर है। एक और वाक्य, जिस समय भोजन कराया जाता है अतिथियों को, तो दोनों में अंतर होता है भोजन कराते समय। एक में तो हम कहते हैं भोजन खा लीजिए, दूसरे में कहते हैं जीम लीजिए। राजस्थान में तो बहुत चलता है, आप में से यदि कोई व्यक्ति राजस्थान के हो तो राजस्थान में आप देखेंगे एक शब्द का प्रयोग होता है जीमाना। ऐसे ही आप कई चीजों में देखेंगे कि जब हम किसी को देते हैं तो उस समय देते समय अगर भाव यह है कि मैं दे रहा हूं, दान दे रहा हूं, इसके पास नहीं है, मैं इस पर कोई बड़ा उपकार कर रहा हूं, तो हम उसे कहते हैं ले लो भाई आकर। लेकिन जब हम किसी को भेंट देते हैं, जब हम किसी के लिए समर्पित होकर के देते हैं, तो कहते हैं स्वीकार कीजिए। और ये स्वीकार कीजिए कब बोला जाता है? जब चीज उसी की है और उसी को वापस की जा रही है, तब हम बोलते हैं स्वीकार कीजिए। तो इस मंत्र में भी जो पंक्ति है ना, अग्ने नय सुपथा, हे ईश्वर मुझे अच्छे रास्ते पर ले चलो। मैं दूसरा वाक्य बोलता हूं, हे ईश्वर मैं अच्छे रास्ते पर चलूं। दूसरा वाक्य, मुझे अच्छे रास्ते पर ले चलो। अंतर क्या है दोनों में? एक में है मर्जी मेरी, मैं अच्छे रास्ते पर चलूं। दूसरा वाक्य, मुझे अच्छे रास्ते पर ले चलो। मुझे नहीं पता अच्छा रास्ता क्या होता है, मुझे नहीं पता अच्छे रास्ते की पहचान क्या होती है, मुझे ये भी नहीं पता अच्छे रास्ते पर चला कैसे जाता, मुझे कुछ नहीं पता, न ये पता अच्छा रास्ता है क्या, कहां पर है, कैसे चला जाता है। और एक और बढ़िया जो बात इसके भीतर है, मुझ में ताकत भी नहीं है चलने की, नहीं है मेरे भीतर ताकत। यूं समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल अशक्त, एकदम एक भी इंच सरकने में असमर्थ हूं, और तब कोई व्यक्ति कहता मुझे ले चल। व्यक्ति बीमार होता है, खाने पीने उठने बैठने में थोड़ा बहुत समर्थ है, चल लेता है, तब तक वो सहारा नहीं लेता किसी का। और जब तक वो सहारा नहीं लेता किसी का, उसे कोई सहारा देता भी नहीं। लेकिन जब व्यक्ति अशक्त होकर कहता है भैया मुझे ले चल, वो होती है प्रार्थना की अंतिम स्थिति। कहां ले जाना है, किस डॉक्टर के पास, मुझे नहीं पता, जहां ले चलना है। मंत्र कहता है अग्ने नय सुपथा, हे ईश्वर आप मुझे अच्छे रास्ते पर ले चलो, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूं मुझे कहां जाना, क्योंकि मुझे यही नहीं पता अच्छा रास्ता है क्या। क्योंकि हम प्रायः अच्छे और बुरे रास्ते में भटक जाते हैं। देखने में कोई काम बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बुरा होता है, करने में कोई काम बहुत बुरा होता है, अच्छा होता है, अच्छा होता है, बुरा लगता है, समझ ही नहीं पाते कि ये काम सही है कि गलत है। ऐसे में कौन निर्णय करेगा, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है। तो यहां बड़ी एकदम नीचे आकर के, घुटनों पर बैठ करके जो प्रार्थना है, अग्नि नयस, इसमें संबोधन जो दिया है ईश्वर का, अग्नि, हे अग्नि। अग्नि का संस्कृत के व्याकरण में अर्थ है अगेर गच्छति, जो आगे आगे चलता है। जो व्यक्ति किसी भी काम में सदैव आगे रहता है उसको हम कहते हैं अग्नि। मैंने पहले संभवतः आपको ये अर्थ समझाया होगा, और नहीं समझाया तो नए सिरे से समझ लीजिए, कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे। जब हम अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है किसी भी काम को करने से पहले जिसकी हमें सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है, उस तत्व का नाम होता है अग्नि। आपको जीना है, शरीर में अग्नि चाहिए। आपको कुछ और काम करना है, भोजन खाना है, उसे पकाने के लिए अग्नि चाहिए। इस दुनिया को चलाना है, उसको चलाने के लिए अग्नि चाहिए। और एक शब्द पर हम और चर्चा करके आए थे, सूर्य को इस संसार की आत्मा कहा गया। सूर्य मतलब क्या? आग का पिंड, उसे इस संसार की आत्मा कहा गया है। यानी कि संसार को अगर टिके रहना है तो अग्नि चाहिए। सबसे पहला तत्व अगर जीवन के लिए कोई है तो वो अग्नि है। इसलिए अग्नि शब्द को यहां संबोधन दिया है। अग्नि शब्द का तो आगे आगे चलना। आगे कौन चलता है? जो हमें राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है। इसलिए देखिए, प्रार्थना के अनुकूल यहां पर संबोधन है, भगवान का नाम है अग्नि। हे अग्नि ईश्वर, आप सदैव आगे रहते हो, आप आगे आगे चलते हो। आगे अच्छा रास्ता है कि बुरा रास्ता है आपको पता है, मुझे नहीं पता है। आप एक तरह से मेरे गाइड हो। जैसे हम घूमने जाते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को वहां, चाहे तो उसे पैसे दे करके या जिस भी स्थिति में, हम उसको हायर करते हैं, और हायर करके उसे गाइड के रूप में अपने साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां की एक एक गली ऊंचे को जानता है, एक एक इलाके को जानता है। वो आपको सब कुछ घुमा देगा। वो ये भी जानता है कि कहां से निकलना है, कहां से प्रवेश करना है, किस स्थान की कितनी विशेषता है, वो आपको सब कुछ बताता चलता है। उसे कहते हैं आगे चलने वाला। मैं अगर उसको सरल भाषा में कहूं तो गाइड को मैं अग्नि कह सकता हूं, क्योंकि वो आगे रहता है, वो हमें बताता है।
परमात्मा का भी संबोधन है, हे अग्नि नय सुपथा, ले चलो मुझे अच्छे रास्ते पे, मैं नहीं जाऊंगा। एक मैंने इस आज का जो हमारा विषय है इसके लिए मैंने एक शीर्षक दिया है, ईश्वर की उंगली पकड़िए। ध्यान दीजिए, दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होती है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो परमात्मा की उंगली पकड़ लेता है, अपने पिता की उंगली पकड़ता है। परमात्मा तो चलो बहुत दूर की बात है, घर में ले लीजिए, जब बच्चा जन्म होता है थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपने पिता की उंगली पकड़ करके चलता है, जहां जहां पिता चलते जाते हैं वहां वहां वो चलता जाता है। लेकिन उससे जरा 1 या 2 साल 4 साल पहले आ जाइए, तब जबकि उसे पता ही नहीं है कहां जाना, उसकी क्या स्थिति, जब वो चलना भी अभी धीरे धीरे से सीखा है, चलना सीखा ही नहीं है अच्छे से, उस समय वो पिता की उंगली नहीं पकड़ता बल्कि पिता उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाता। देखा है छोटे बच्चे को जो अभी घुटनों के बल सरकता है, वो उंगली नहीं पकड़ता किसकी, बल्कि पिता आते हैं और उसकी उंगली ऐसे पकड़ते हैं कि बच्चे उठो, उठ करके चलना सीखो, उसे चलना सिखाते हैं, क्योंकि अभी उसको उंगली पकड़ना नहीं आता, छूट जाता। दोनों के भावों में देखो कितना अंतर। कोई भी व्यक्ति हमारी उंगली तब पकड़ता है जब वो समर्थ हो जाता है, जब उसे लगता है कि हाँ मेरे में ताकत है। लेकिन जब उसमें ताकत नहीं होती, जब वो असमर्थ होता है, तो वो उंगली पकड़ता नहीं है बल्कि अपनी उंगली पकड़ा देता है। दोनों में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है, एक में अगर बच्चे ने पिता की उंगली पकड़ी हुई है तो वो छोड़ भी सकता है, दूसरे में छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उंगली उसने नहीं पिता ने पकड़ रखी। अब जाएगा नहीं। अब इसे जरा पंक्ति से जोड़कर देखिए, अग्ने नय सुपथ, अगर यहां पर वाक्य होता कि अग्ने गच्छामि सुपथ, मैं सुपथ पर चलता हूं, तो अंतर यह है कि मैं कभी भी रास्ते से हट भी सकता हूं, क्योंकि उंगली तो मैंने पकड़ी हुई है। मेरी मर्जी में जब चाहे उंगली छोड़ दूं, मेरी मर्जी में जब चाहे आपको छोड़ करके कहीं दूसरे रास्ते पर चला जाऊं। लेकिन अगर मेरी उंगली भगवान के पास है, अब नहीं भाग सकते। अब समर्पण है, अब जो चाहे वो सब आपके लिए। तो वेद का मंत्र कहता है कि प्रार्थना कैसे करें, अग्ने नय सुपथ, मुझे अच्छे रास्ते पर ले चलो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहां जाना है। आगे कहते हैं राये अस्मान, किस काम के लिए, क्यों जाए हम? बोले अपने कल्याण के, मेरा लाभ है इसके लिए। एक बड़ी, अभी मैं आपको जो बता रहा था कि जिस समय हम बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं, हम ये दिखा देते हैं मुझे कुछ नहीं आता, उस समय हमारी स्थिति कितनी अच्छी होती है। जब हम कुछ जानते हैं ना तो प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। उपनिषद का मुझे एक अच्छा सा प्रकरण याद आ रहा है, केनोपनिषद में जिस समय चर्चा ये चली कि भाई इंद्र की सभा में बहुत सारे देवता बैठे हुए हैं, और जो देवता बैठे हुए उनको एक बार घमंड हो गया कि ये जो जितनी महिमा है इस संसार में, जो कुछ बना हुआ है चल रहा है, अस्माकम एव अयम महिमानमिति, अरे ये तो हमारी महिमा है, हमारी वजह से चल रहा है। यूं समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो इंद्रियां काम कर रही हैं, भाई आंख देख, हमारी वजह से शरीर चल रहा है सारा का सारा, ये सारा का सारा जो कुछ भी सांस आ रही है जा रही है हमारी वजह से चल रही है। तो एक घमंड आ जाता है ना, अरे मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाकर के काम करना शुरू कर दें, तो आप अपना अपना विभाग संभालते हैं, और वो विभाग संभालते हुए एक मन में भावना आती जाती है कि मेरी वजह से कंपनी चल रही है, और जिस दिन मैं कंपनी से हट गया काम ठप हो जाता। तो ऐसी ही एक घमंड देवताओं के भीतर पैदा हुआ कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है, देवता का मतलब अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मतलब अग्नि को यह घमंड हो गया, एक कथानक मात्र है, समझाने के लिए है। घमंड हुआ कि मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है। वायु को घमंड हो गया कि मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है। उसी तरह से जल को यह घमंड हो गया, मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है। और जब ये घमंड हुआ तो यह घमंड ब्रह्म को पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से तो कुछ चल ही नहीं रहा था। जैसे ही घमंड हुआ तो एक यक्ष उत्पन्न होता है आकाश में, और जब वो यक्ष पैदा होता है तो जो देवताओं के राजा होते हैं वो जाकर के कहते हैं जरा देख कर के आओ, ये हमसे बड़ा ताकतवर इस दुनिया में आखिर आ कौन गया। तो सबसे पहले अग्नि जाता है और जाकर के कहता है भैया कौन हो तुम, क्या स्थिति है तुम्हारी, हमसे भी बड़े हो क्या, इस दुनिया में आए कहां से हो। उसने कहा देखो भैया ये तो नहीं पता मैं तुमसे बड़ा हूं कि छोटा हूं, हाँ लेकिन तुम बता दो तुम क्या काम कर सकते हो। अग्नि ने कहा मेरे योग्यता पर सवाल उठा रहे हो, तुम्हें पता है इस दुनिया में जो कुछ भी है मैं उसको जला करके राख कर सकता हूँ। केनोपनिषद की कहानी बड़ी प्यारी, राख कर सकता हूँ इस दुनिया में जो कुछ भी है उसे जलाकर। तो उस यक्ष ने क्या किया, एक तिनका निकाला और तिनका निकाल करके आगे रखा, बोले अच्छा ठीक है इसको जलाकर दिखाओ। अब अग्नि ने बहुत ताकत लगा ली, बहुत बल लगा लिया, प्रयास कर लिया, पर उस तिनके को जला नहीं पाया।
और हार थक करके वापस आ गया नीचा मुंह करके। और जैसे ही सभा में आया, लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ? बोले जी क्या हुआ, खुद जाकर के देख लो क्या हुआ। तो राजा को बड़ा क्रोध है, उसने कहा वायु तुम जाओ, तुम जाकर के देखो कि ये क्या मसला है। वायु गया और जाकर के पूछा अरे यक्ष तुम कौन हो? बोले हम कौन है बाद में बताएंगे, बोले तुम बताओ तुम कौन हो? बोले हम वायु हैं। बोले क्या योग्यता है तुम में, क्या खासियत है, गुण भी है कोई नहीं है? उसने कहा गुण क्यों नहीं कर सकता हूं, उड़ा सकता हूं मैं पूरी दुनिया को अपनी एक छोटे से इशारे से। बोले ठीक है, लोग तुम्हारे सामने भी तिनका रखता हूं, इसको उड़ा कर देखो। हवा ने बहुत बल लगाया, बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन उसको उड़ा नहीं पाया। हार थक करके वापस आया और बैठ गया। फिर और सभा में थोड़ा सा माहौल में गर्माहट आई और फिर भेजा गया जल को, अच्छा भैया तुम जाओ देख कर आओ कि ये क्या बला है। उसने भी पूछा तुम कौन हो? यक्ष ने कहा पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बोले मैं जल हूं। क्या योग्यता क्या है तुम में, कुछ खासियत है दुनिया में, यूं ही हो? बोले नहीं है, क्यों नहीं, मैं समस्त संसार को गीला कर सकता हूँ, मैं समस्त संसार को बहा सकता हूँ। बोले ये तिनका गीला करके दिखा दो। उसने भी बड़ा बल लगा लिया, वो तिनके को गीला नहीं कर पाया। वापस आए तो देखा कि भाई ये है मसला क्या है। तो देवताओं के राजा जो थे वो इंद्र स्वयं गए और जाकर के कहा कि भाई मैं स्वयं देख कर आता हूं आखिर ये बला है क्या। आकर के देखा, उसने कहा कि भैया कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या मतलब तुम्हारी स्थिति वास्तव में तुम हो कौन? तो बोले हो कौन ये बताएंगे, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो उसने कहा जी भैया मैं क्या बताऊं, मेरे तो तीन तीन दूत तुम्हारे आप पास आकर के और बेइज्जती करा के चले गए, अब मैं क्या बताऊं कौन हूं, मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारे सामने। उसने बोला मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बताऊंगा ही नहीं मैं कौन हूं, नहीं तो मेरी भी बेइज्जती होने वाली। तो उस समय यक्ष जो है अपने वास्तविक रूप में एक सुंदरी के रूप में प्रकट हुए। कहानी ये है कि जिस समय घमंड हो जाता है शरीर की जो इंद्रियों को, मेरी वजह से शरीर चल रहा है, तब आत्मा कहती है तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। एक और कथन आता है उपनिषद में इसी प्रकार का कि एक बार सभी इंद्रियों में झगड़ा हो जाता है, जितने भी शरीर में इंद्रियां और प्राण चल रहे हैं, झगड़ा हो जाता है कि भाई मैं बड़ा कि मैं बड़ा। तो बोले ठीक है भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम्हें प्रतियोगिता करनी है मैं बड़ा कि मैं बड़ा, तो ठीक है कुछ दिनों के लिए सब चले जाओ। तो आपको लगा कि भाई मेरे बिना तो ये शरीर चल ही नहीं पाएगा, मैं ज्यादा बड़ा हूं। तो आंख निकल कर चली गई, दिखाई ही नहीं दिया बहुत दिनों तक, लेकिन मरा नहीं यार। महीने भर बाद आकर के देखा कि भैया जीवित हो अभी भी, मैं तो चला गया था, मेरे बिना शरीर चल कैसे रहा? बोले चल क्या रहा है, बस दिखाई नहीं दिया कुछ, थोड़ी मुश्किल तो हुई पर चल रहा है जैसे तैसे। आ गया, फिर कान निकल के चला गया, उसने भी आकर के देखा शरीर तो चल रहा है, बस सुना ही नहीं दिया कुछ दिनों तक। तो ऐसे हर इंद्रिय अपने अपने स्थान से निकलकर जाती गई और जाकर के आके देखती है मेरे बिना भी ये शरीर चल रहा है। बारी आई प्राण की, और प्राण जब निकलने लगे कि भैया मैं भी घूम कर आता हूँ कुछ दिनों के लिए, तुम्हारी तो हो गई छुट्टी, तुम तो अपना वीकेंड बना के आ गए, हमारी भी छुट्टी दो, हम भी घूम करके आएंगे। प्राण ने जैसे ही घर से कदम निकाला शरीर से, सारी की सारी इंद्रियों में हाहाकार मच गया, भैया तुम कहां जा रहे हो, हम तो मरने लग रहे हैं, तुम्हारे बिना तो यहाँ चलेगा ही नहीं, सारा का सारा ठप पड़ रही है कंपनी। तो बोले भैया तुम मत जाओ। तो प्राण ने कहा फिर क्यों बेवजह का शोर मचा रहे थे कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा? प्राण के कारण ये शरीर चल। तो कहते हैं जिस समय हमें अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो वो घमंड हमारी उन्नति में बाधक हो जाता है। इसलिए उपनिषद में क्या कहा गया, केनोपनिषद में जिस समय कहानी पूरी की पूरी बताई गई, तो उसके बाद में प्रकरण आया और प्रकरण बड़ा प्यारा सा। कहते हैं यदि मन्य से सुवेदेति, चेतावनी देते हुए कह रहे हैं उपनिषद के ऋषि, यदि मन्य से सुवेद इति, अगर तुम ये मानते हो कि तुम कुछ जानते हो, दभ्रमेवापि लेश मात्र भी, तिनका भर भी, एक एक इतना कण होता है, अगर तुम इतना भर भी जानते हो, अगर ऐसा तुम्हें लगता है, तो कह रहे हैं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, कह रहे हैं यदस्य देवेश्वथ यदस्य स्वयमेव ते मन्ये, क्या कहते हैं मीमांस्यमेव मन्यते विदितम, कि मैं मुझे ये लगता है कि अगर तुम इतना सा भी जानते हो तो इसका मतलब अभी वो तुम्हारी जानकारी परीक्षण करने लायक निश्चित नहीं है, देखना पड़ेगा तुम जानते भी हो कि नहीं। सवाल उठा कि भाई मैं अगर कुछ जानता हूं तो मेरे पर सवाल कैसे उठ सकता है कि मैं ठीक भी जानता हूं कि नहीं जानता हूं। तो उपनिषद के ऋषि उस समय समाधान करते हुए कहते हैं नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति। वो कहता मैं नहीं मान सकता कि तुम जानते हो। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि जो व्यक्ति ये कहता है मैं जानता हूं, वो जानता ही नहीं। योनस तद्वेद तद्वेद, और जो व्यक्ति ये कह दे कि मैं नहीं जानता हूं, वही वास्तव में जानता है। कारण क्या है इसके पीछे?
कहते जो व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं, इसका मतलब वो नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इस दुनिया में कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि कोई व्यक्ति किसी चीज को पूरी तरह जान ले, कभी नहीं आएगी। मोक्ष में जान सकता है, कोई व्यक्ति समाधि में बैठ जाए तो जान सकता है। एक आम जीवन जीते हुए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति पूरा किसी बात को जान ले। और अगर कोई व्यक्ति उससे पहले ये कहता है कि मैं जानता हूं, इसका मतलब वो नहीं जानता, घमंडी है, अहंकारी है। ठीक वैसा ही है जैसे बचपन में हम लोग कक्षा 12 में पढ़ते थे। अब यूं ही आनंद आनंद में लोगों के देखा देखी 12वीं में 11वीं में कंप्यूटर विषय ले लिया। अब कंप्यूटर विषय में पढ़ाई तो रोज होती थी, लेकिन जो कंप्यूटर पे बैठ करके कुछ सीखते थे वो हफ्ते में 1 या 2 बार। पूरे सप्ताह जो थी थ्योरी चलती रहती थी, पढ़ाते रहते थे। अब एक सप्ताह में 1-2 दिन जो कंप्यूटर पर बैठने को मिलता था, सोचिए अब से कितने साल पहले बात की बात होगी, ये 15 साल पहले की बात। और 15 साल पहले कंप्यूटर पर बैठना अपने आप में बड़ी बात थी। तो जब हम कंप्यूटर पर बैठते थे तो बैठते ही क्या देखते थे? सत्यता है ये, इस कंप्यूटर में गाने कहाँ पड़े, फाइल खोजा करते थे, गाने चला करके गाने सुनेंगे। और कंप्यूटर पर एक ही काम आता था हमें, कंप्यूटर को ऑन करना, उसके बाद में जहां गाने कुछ देखने लायक वीडियोस पड़ी हैं उनको देखना, बंद करना और फिर ऑफ कर देना, इतना काम आता। और जब हम अपने घर पर आते थे तो हम अपने चाचा जी को, अपने ताऊ जी को आकर के बताते थे, तुम्हें पता है मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। हम ये वाक्य बोलते, तुम्हें पता है मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। वो कहते थे तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, बताना कैसे कैसे चलाया जाता है। हमने कहा देखो पहले नीचे एक बटन होता है, उसको दबाया जाता है, स्क्रीन ऑन हो जाती है, फिर जो सीपीयू होता है उसका बटन दबाया जाता है, फिर उसके बाद में स्क्रीन चल जाती है, फिर यहाँ एक स्टार्ट का बटन होता है, उसके पास प्रोग्राम खुलते हैं, चला लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट के पास ही ऑफ करने का बटन आता है। ये सब हम प्रक्रिया समझाते थे और हम समझते थे कि कंप्यूटर के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े और 1-8 साल हमने कंप्यूटर के बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं जानता, शून्य भी नहीं जानता। जब हमें पता चला कि प्रोग्राम होते हैं, जावा होता है, सी प्लस होता है, सी प्लस प्लस होता है, तब हमें पता चला कि मैं तो अभी जैसे एक समुद्र में उंगली डाल करके उंगली भीगी है और मैं कहूं मैंने समुद्र खींच लिया है अपने भीतर। ये हालत थी हमारी। यही हालत हुई जब हमने पहले पहल संस्कृत पढ़ी गुरुकुल में आकर। संस्कृत पढ़ी तो संस्कृत के अनुवाद की पुस्तक में, क्योंकि हमारी संस्कृत में रुचि थी, तो संस्कृत थोड़ी सी अच्छे से पकड़ लेते थे। 5-6 महीने बाद ही जब ऋषि मेला आया, हमारे घर के लोग ऋषि मेले में आए, तो पूछा तुमने क्या पढ़ लिया? बोले मुझे संस्कृत आ गई है, अब मैं संस्कृत की किसी भी पंक्ति का अर्थ बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम तो बड़े अच्छे विद्वान बन गए। उन्होंने मेरे सामने किसी शास्त्र का एक श्लोक रख दिया। अब मैं वहां सर्व हो जाऊं, इसका अर्थ कैसे निकालूं? पहली बार शब्द सुन रहा हूं इनके। तो मुझे स्वयं अपने आप पे यह है, मैं कह के आ गया कि मुझे तो संस्कृत आती है। मुझे लगा आज के बाद किसी से नहीं बोलूंगा मुझे संस्कृत आती है। और जब भी फिर उसके बाद कोई मुझसे पूछा क्या पढ़ा है, क्या आता है तुम्हें, बोले आता कुछ नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं, अभी कुछ नहीं आता है, अभी कोशिश कर रहे हैं पढ़ने। तो जब हम थोड़ा पढ़ते हैं तब हमारे भीतर से एक वाक्य निकल करके आता है, मैं जानता हूं। और जब मैं सच में जान लेता हूं तब मेरे भीतर से एक वाक्य आता है, मैं नहीं जानता। कुल मिलाकर के होता क्या है कि जब मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगता हूं तब मुझे एक बात पता चलती है कि कितना जानना बाकी है। आप कभी समुद्र में प्रवेश कीजिएगा, बाहर से आपको लगेगा समुद्र देख लिया। आप सब लोग गए होंगे समुद्र देखने के लिए, और समुद्र के किनारे जाकर के आकर के वापस कहेंगे समुद्र देख कर आए, बोले देख कर आए। फिर वहीं बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा अच्छा तुमने वो देखा समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, लोग सिलेंडर बांध करके नीचे उतरते हैं, है ना, सी डाइविंग करवाई जाती है तो सिर्फ हो जाता है, ऐसे भी समुद्र देखा जाता है? तो बोले हाँ। तो तीसरा व्यक्ति उससे भी पूछ लेता है अच्छा कितना समुद्र देखा तुमने? अब सी डाइविंग वाली कंपनियां जो है 20-25 फुट का इलाका कवर करती हैं, उतने में व्यक्ति को नीचे उतार करके दिखा देती हैं और वापस बुला लेती। तो कहता 20-25 फुट समुद्र देखा। आप देखिए एक व्यक्ति जो केवल समुद्र में पैर भी नहीं रखा, वो कह रहा पूरा समुद्र देख लिया। और जो व्यक्ति भीतर उतरा उसने कहा मैंने कितना देखा, केवल 20-25 फुट देखा। जिस समय हम किसी जानकारी के थोड़े से निकट आते हैं तो ये वाक्य आता है मैंने सब देख लिया। और जब उस जानकारी के थोड़ा सा भीतर प्रवेश करते हैं तो लगता है कि अभी तो इसका 1000वां हिस्सा भी नहीं देख पाया मैं। तो व्यक्ति वाक्य बोलता है मैंने नहीं देखा कुछ। तो कुल मिलाकर जो हम पढ़ते हैं ना,
उस पढ़ने में हम ये नहीं जानते, अध्यात्म की बात कर रहा हूं, वो अध्यात्म की जानकारी में हम ये नहीं जानकारी लेते कि मुझे क्या जान चुका हूं, कितना मैंने पढ़ लिया जान लिया, बल्कि मुझे ये जानना है कि मुझे क्या नहीं आता। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके बताना कि मैंने ये जान लिया है, नहीं। अध्यात्म का मतलब है ये जान लेना कि मैंने क्या नहीं जाना। आपको एक अगला श्लोक बताता हूं, बड़ा प्यारा सा है। कहते हैं यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानतम। वो कहते हैं यस्या मतम तस्य मतम, जो कहता है कि मेरा तो कोई मत ही नहीं, मेरी तो कोई जानकारी ही नहीं बढ़ी अभी तक, कहते तस्य मतम, समझ लीजिए उसकी जानकारी थोड़ी सी बढ़ गई। और कहते हैं मतम यस्य, जो कहता है कि मेरी जानकारी तो बढ़ चुकी है, कह रहे हैं न वेदस, समझ लीजिए अभी इसको ले घमंड हमें आगे बढ़ने, और इस घमंड को तोड़ करके एक पंक्ति वेद मंत्र में लिखी गई है, अग्ने नय सुपथा, मैं नहीं जानता मोक्ष में कैसे जाया जाता, मैं नहीं जानता अच्छे रास्ते क्या है, मैं नहीं जानता पाप और पुण्य क्या होता है, तो मेरी उंगली पकड़ो और पकड़ करके नय सुपथा, अच्छे रास्ते पर ले चलो। आगे कहते हैं राये अस्मान, हम सब लोगों को अच्छे रास्ते पर ले चलो, किसके लिए? कहते हैं राये, सुख के लिए, अच्छे धन के लिए, जहां हमें सुख मिलता हो वहां ले चलो। क्यों? क्योंकि तुम अग्नि हो, तुम तो गाइड हो इस पूरे संसार के, तुम तो आगे आगे चलने वाले हो, पूरी दुनिया के गाइड तुम, तो मुझे जाना कहां है ये तय भी तुम करोगे। अग्नि नय सुपथा राय अस्मान विश्वानी देव वयुनानी विद्वान, बड़ी विशेष पंक्ति। कहते हैं विश्वानी, सारे के सारे, वयुनानी, जितने भी अच्छे जानकारियां हो सकती हैं, उन अच्छी जानकारियों तक मुझे ले चलो, सद ज्ञान तक ले चलो। देखो एक ऐसा ही जो शब्द है एक अन्य स्थानों पर भी प्रयोग होता है। जैसे ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज के नियम लिखे, तो वहां पर लिखा सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। एक शब्द है सत्य विद्या, लोग प्रश्न उठाते हैं सत्य विद्या क्या होती है, असत्य विद्या भी होती है क्या इसका मतलब दुनिया में? भाई सत्य विद्या इसका मतलब असत्य विद्या भी होती है, गलत विद्या भी होती है। वो गलत विद्या कहां से होती है? क्योंकि इस दुनिया में जितनी जानकारी भरी भरी पड़ी है वो सारी की सारी जानकारी अच्छे के लिए ही हो, ऐसा नहीं। हालांकि जानकारी आप में अच्छे अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसके प्रयोग करने का तरीका अच्छा या बुरा। लेकिन एक पंक्ति जो वेद में दी गई है, वयुनानी, विश्वानी देव वयुनानी विद्वान, विश्वानी का मतलब है सारे के सारे, वयुनानी माने मेरे काम की जितनी जानकारी हो सकती है वो। सवाल उठता है कोई ऐसी भी जानकारी है जो मेरे काम की नहीं है? हाँ, इस दुनिया में एक आध अंश ही ऐसी जानकारी है जो मेरे काम आती है। एक संस्कृत का बड़ा प्यारा श्लोक है, वो कहता है अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, समझाते हुए कहता है एक अध्ययनशील व्यक्ति, जो व्यक्ति पढ़ रहा है कुछ अध्ययन कर रहा है, उसको कहता है कि तुम दुनिया में सब कुछ नहीं जान सकते। अनंत पारम किल शब्द शास्त्र, यानी कि पढ़ने लायक जितनी पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, वो अनंत है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, कह रहे हैं अनंत है। दुनिया पूरी की पूरी लाइब्रेरी से पट जाएगी, इतनी जानकारी भरी पड़ी है, अगर सारी जानकारी की पुस्तकें बनाई जाए तो। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, और फिर कहते हैं उस पर स्वल्पम तथा, तुम्हारी उम्र है बिल्कुल जरा सी, कितनी उम्र है? 100 साल एक औसत आयु बताई जाती है, लेकिन उसमें भी कहते हैं तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम, है उसके भी आधा हिस्सा जो है वो तो रात रात में चला जाता है। और कहते तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम, उसके आधे से भी आधा जो हिस्सा है बालत्व वृद्धत्व हो,
बचपने में और बुढ़ापे में निकल जाता है। शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम, बाकी आयु व्याधि रोगों से, वियोग कोई व्यक्ति हमसे छूट गया उसके दुख में निकल जाएगी, रोएंगे, दुख सहितम और कोई ना कोई दुख आता ही रहेगा। कहते हैं शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम, इतनी छोटी सी आयु हमारे पास बचती। तो कह रहे स्वल्पम तथायु, छोटी सी तो हमारे पास आयु, बहवश्च विघ्न, उस पर भी अड़चने ढेर सारी लगी हुई हैं। इसलिए करें क्या, इतना सारा शास्त्र है, इतना सारा मतलब वो स्क्रीन में नहीं आ पाएगा, मैं थोड़ा हाथ बढ़ा दूंगा तो यूं समझ लीजिए कि पूरी दुनिया को माप दीजिए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाएंगे ना तो जानकारी नहीं सिमटेगी। तो इतना सारा शास्त्र है, आयु है इतनी सी, तो तुम्हें क्या करना है, सारम ततोग्राही, सार निकालो हर चीज का, सब मत पढ़ो, हर चीज को पढ़ना ही नहीं है, सारम ततोग्राही, केवल सार सार निकालो जो मेरे काम का है। तो क्या सारम ततोग्राह्यम अपास्य फल, हंसैर यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्, जैसे हंस जो है दूध के भीतर से केवल क्षीर क्षीर अर्थात गाढ़ा गाढ़ा दूध निकाल लेता है और पानी पानी छोड़ देता है, ठीक वैसा करो, पूरे को लेने की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पे एक शब्द दिया वयुनानी, ऐसी जानकारी जो मेरे काम की है वो होती है वयुनानी। देखो ज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानकारी, यहाँ जानानी भी दे सकते लेकिन जानानी शब्द का प्रयोग नहीं किया। वयुनानी केवल उतनी जो मेरे काम की, सारी नहीं चाहिए, सारी की सारी मैं कभी जानकारी ले भी नहीं पाऊंगा इस दुनिया में जीते जी। तो इसलिए वो जानकारी जो केवल मेरे काम आ सकती है, मुझे बस उतनी सी जानकारी चाहिए, और उतनी सी जानकारी अगर मेरे सच में काम आ गई तो मैं माला माल हो जाऊंगा। लोग सोचते हैं थोड़ी सी जानकारी में कि मैंने बहुत जान लिया। एक बड़ा प्यारा सा श्लोक है भर्तृहरि जी का। भर्तृहरि जी के जीवन में कथा आती है, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है नहीं पता, लेकिन कथा यह है कि जिस समय भर्तृहरि जी ने व्याकरण पर ग्रंथ लिखा तो उन्होंने देखा कि व्याकरण का तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, और व्याकरण का मूल ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी पर भाष्य है महर्षि पतंजलि जी का। तो उनके जीवन में घटना आती है कि जिस समय वो अपना व्याकरण पर ग्रंथ लिख रहे थे तो उनके मन में एक अहंकार जागा। अहंकार क्या जागा, उन्होंने कहा अगर मेरे जमाने में महर्षि पतंजलि होते तो मैं उनको बताता व्याकरण क्या चीज होती है, ऐसे ऐसे सवाल पूछता जिसके जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। और महर्षि भर्तृहरि जी को लगा, राजा भर्तृहरि को, कि मेरे से पढ़ा तो विद्वान ही नहीं, व्याकरण का तो धुरंधर मैं ही हूं इस दुनिया में, क्योंकि 1000 गलतियां तो पतंजलि जी के महाभाष्य की मुझे ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब लिखते लिखते आगे बढ़े तो उन्हें पता चला, अरे जिसको मैं पतंजलि जी की कमी देख रहा था कि ये तो पतंजलि जी ने गलत लिख दिया, अब मुझे पता चल रहा है कि वो बिल्कुल सही लिखा था, वो गलत नहीं लिखा था, गलती मेरी थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था। आयुर्वेद में इसके लिए एक स्थिति बताई गई। वो कहता है कि कोई व्यक्ति अगर सच जानना चाहता है, किसी बात की गहराई तक जानना चाहता है, तो कहते हैं एकम शास्त्रम अधीयान न विद्यात् शास्त्र निश्चय। नोट करने लायक श्लोक है। एकम शास्त्रम अधीयान, जो व्यक्ति एक शास्त्र को पढ़ता है, मान लीजिए योग दर्शन में आप महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन पढ़, सांख्य दर्शन में आप आचार्य कपिल का सांख्य दर्शन पढ़ लीजिए, आप वैशेषिक में आचार्य कणाद का वैशेषिक पढ़ लीजिए, आयुर्वेद में केवल एक चरक पढ़ लीजिए, एक एक पढ़ लीजिए, तो कहते हैं एकम शास्त्रम अधीयान न विद्यात् शास्त्र निश्चय। वो कभी शास्त्र में निश्चित बुद्धि बना ही नहीं सकता, उसको शास्त्र की गहराई पता ही नहीं चलेगी। एकम शास्त्रम अधीयान, तो फिर वो क्या कहता है, तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम, इसलिए जिस व्यक्ति ने एक ही विषय के कई शास्त्र पढ़ रखे हैं, तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम विजानी या चिकित्सक, वो व्यक्ति वास्तव में एक अच्छा विद्वान कहा जा सकता है, जिसने एक विषय के केवल एक नहीं बल्कि विरोधी शास्त्र भी पढ़े। विरोधी मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता भगवान है, तो आप एक आस्तिक शास्त्र पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान है ये सिद्ध किया गया है। अगर आपको इस सिद्धांत को अच्छे से समझना है तो आपको उसके साथ साथ वो पुस्तकें भी पढ़नी पड़ेंगी जिनमें लिखा है भगवान नहीं, और इसके लिए तर्क दिए गए। जब आप उन नास्तिकों के तर्क पढ़ोगे और उन तर्कों पर फिर नास्तिक पुस्तकों के तर्कों को तोलकर देखोगे, तब आपको सच में निश्चय हो जाए कि हाँ ये बात सही। इसलिए जिस समय राजा भर्तृहरि को लगा मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन जब पुस्तक लिखते लिखते आगे पहुंच गए तो उन्हें लगा कि अरे महर्षि पतंजलि जी के जिन
वाक्यों को, पंक्तियों को मैं गलत बता रहा था वो तो बिल्कुल ठीक, मेरी जानकारी गलत थी क्योंकि मैंने आधा अधूरा पढ़ रखा था। तो वो एक श्लोक लिखते हैं, कहते हैं यदा किंचित जो हम, हर आदमी की हालत यही, यदा किंचित जो हम, जब मैं बहुत थोड़ा जानता, ये उन्होंने अपने बारे में कहा, जब मैं बहुत थोड़ा जानता था, द्वीप एव मदांधस समभवम, मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे एक मदमस्त हाथी होता है, उसके मस्तक से मद निकल रहा होता, पागलों की तरह घूम रहा होता, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि पूरी दुनिया में तेरे से बड़ा और कोई है नहीं, जो कोई सामने आ जाए उसको उड़ा देंगे अभी के। यदा किंचित जो हम द्वीप इव मदांधः समभवम्, मद में अंधा हो चुका था मैं उस समय, हाथी की तरह, मदमस्त हाथी की तरह। लेकिन वो कहते हैं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, तदा उस समय मेरी हालत कैसी थी, तदा सर्वज्ञोऽस्मि, मुझे लगता था कि मैं सर्वज्ञ हूं, अभवदवलिप्तं मम मनः, और इस अहंकार, इस घमंड से मेरा मन ऐसे घिर गया था जैसे चाशनी में कोई गुलाब जामुन डूब जाता है और उसके चारों तरफ चाशनी ही चाशनी होती, मेरे भी चारों तरफ अहंकार ही अहंकार था, और ऐसा लग रहा था बस दुनिया में मेरे से बड़ा कोई जानकार नहीं है, मेरे से बड़ा छोड़िए सर्वज्ञ लगता था मैं अपने आप, मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानता। लेकिन वो कहते हैं यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम, जब किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा, बुधजन, बुद्धिमान लोगों के, सकाशात, पास बैठ करके, अवगतम, थोड़ा मैंने जाना, जब मैंने अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के पास बैठ करके कुछ जानने की कोशिश की, प्रयास किया, तो कहते हैं तदा मूर्खोस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः, तब मूर्खोस्मीति, अरे मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख था इस दुनिया में, और ये जो घमंड था मेरा हाथी की तरह, ये कैसे चला गया मेरे ऊपर से, कैसे अगर कि कोई व्यक्ति अगर बुखार में पड़ा हो और डॉक्टर आकर के उसे गोली दे तो जैसे 2 घंटे में बुखार उतर जाता है ना सर पे से, तो मेरा ये घमंड ठीक ऐसे उतर गया जैसे बुखार उतर जाए, ज्वर इव, ज्वर की तरह, मदह, मेरा अहंकार, व्यपगत, भाग गया एकदम। तो ये जो विद्वानों के पास बैठना है, इसने दवाई का काम किया, और जैसे दवाई बुखार को भगा देती है, वैसे ही विद्वानों के पास बैठने से जो मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली, उसने मेरे घमंड अहंकार को भगा दी। इसलिए शास्त्र कहता है कि आपको बस ये जानना है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, आपको बस ये जानना है कि मैं दुनिया के एक अंश के बराबर भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ भी नहीं पता मुझे, जानने वाला कोई और है। सीधी सी बात यह है, अगर आपके घर में भोजन का भंडार भरा पड़ा है तो आप किसी और से नहीं मांगोगे, किसी और के पास नहीं जाओगे, लेकिन जब आपको पता है मेरे पास कुछ नहीं है तो आप पिता के पास जाते हो, माँ के पास जाते हो। हमारे अपने अनुभव, आपके अपने अनुभव होंगे, आप युवा अवस्था में जिस समय हॉस्टल में पढ़ते होंगे, बाहर पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे आप अपने माता पिता से कब संपर्क करते हैं। आजकल के बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे, देखो नौजवान कितने जुड़े हुए हैं इसमें मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई नौजवान जुड़े हुए हैं तो वो इस बात को जरा अपने जीवन पर घटाकर देखें कि आप माता पिता को फोन कब करते हैं। अगर आप में से कोई बाहर रह रहे हैं, अगर आपको नौकरी कर रहे हैं, बाहर कमरा ले रखा है, अगर आप पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या कहीं भी बाहर, आप माँ बाप को तब फोन करते हैं जब महीने का जेब खर्चा खत्म हो जाता है, उससे पहले नहीं करते। उस समय रोज रात को फोन होते हैं अपने दोस्तों के पास, उस समय रोज रात को फोन होते हैं, लड़का है तो लड़कियों को करेगा, लड़का है लड़की है तो लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फोन कर लेंगे, माँ बाप को नहीं याद करते हैं, जबकि जानते हैं आपके सच्चे हितैषी आपके माता पिता हैं, अंतिम जो साथ देंगे वो वही देंगे, उनसे बड़ा आपके लिए कोई मित्र नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप उनको याद कब करते हैं, जब आपको लगता है मेरे पास अब कुछ बचा नहीं, आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर में अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चला कि नौकरी छूट गई है और घर जो लिया था किराए पर उसकी ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं है, तो उस दिन आराम से पिताजी को फोन मिलाएंगे और पिताजी कैसे हैं, हालत ठीक है आपकी, 2-4 मीठी बातें बोलेंगे और फिर चुपके से एक वाक्य बोल देंगे, वो पिताजी कुछ पैसे चाहिए। हाँ, पिताजी को लग जाता है फोन तो तू इसके बिना करेगा नहीं, कुछ चाहिए होगा तभी किया है, असहाय होकर के बैठा इसीलिए मुझे याद किया है। तो जब हम अपने से किसी बड़े को याद करते हैं, उसकी शर्त यह है कि आप कंगाल होने चाहिए, उस समय आपको कंगाली अनुभव होनी चाहिए।
इसलिए कहता है अग्ने नय सुपथा, मैं कंगाल हूं, मुझे ले चलो। किस लिए? राये, कुछ मिलना चाहिए मुझे, मैं कंगाल हूं, मुझे कुछ दिला दीजिए। राय अस्मान विश्वानी देव वयुनानी विद्वान, विश्वानी सारे के सारे जितने भी वयुनानी अच्छी जानकारियां हैं जो मेरे काम की हैं, सारी नहीं, बस जितनी मेरे काम की हैं उतनी, सार सार मात्र, वो बस मुझे मिल जाए, ऐसे रास्ते पर हे ईश्वर आप मुझे लेकर के चलो। और आगे कहते हैं विद्वान, हे ईश्वर आप विद्वान हैं, आप सब जानते हैं, तो आपसे एक और प्रार्थना है, युयोध्यस्म जुहुराणम एनः, युयोधि, तुरंत दूर कीजिए मेरे से, मेरे भीतर से एक चीज है, एक बीमारी है जिसको तुरंत दूर करने की आवश्यकता है। क्या? जुहुराणम एनः, जुहुराणम कहते हैं टेढ़े मेढ़े कामों को, कुटिल कामों को। देखो ये जो टेढ़े मेढ़े हैं ना, इनके लिए एक शब्द आता है हमारे शास्त्रों में, तिर्यक। तिर्यक का मतलब ये होता है जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जुहुराणा में भी व्याकरण की दृष्टि से जो अर्थ निकलता है कि जो टेढ़े मेढ़े काम करता है, सीधे सीधे कोई काम नहीं करेगा, तिरछे काम करेगा। तो ये तिर्यक प्राणी कौन से होते हैं जिनको तिर्यक, टेढ़ा मेढ़ा नाम दिया गया? जैसे सांप है टेढ़ा चलेगा, बिच्छू है टेढ़ा चलेगा, कभी सीधा चलता ही नहीं यार। इसलिए वेद में कहा कि एक चीज आप मुझसे तुरंत दूर करो, जुहुराणम। ये जो कुटिलता वाले तौर तरीके हैं ना मेरे, कि मैं बोलता कुछ और हूं, मन में कुछ और होता है, काम कुछ और दिखाता हूं, होता कुछ और, बात कर रहा हूं बड़ी मीठी मीठी, लेकिन भीतर उसके खिलाफ योजनाएं चल रही हैं। तो ये जो जुहुराणम, ये जो टेढ़ा मेढ़ापन है, जिसको एनह पाप नाम दिया गया है, जुहुराणम एनह, सामान्य पाप नहीं, एनह का मतलब होता है पाप। तो करे सामान्य पाप नहीं, ये जो कुटिलता वाला पाप, कुटिलता रूपी जो पाप कर्म है, उससे हमें दूर कर दीजिए। तो जब भीतर से व्यक्ति का टेढ़ा मेढ़ा पन समाप्त हो जाता है, मान लीजिए आपके पास में कोई स्टील की, प्लास्टिक की कोई भी चीज है जो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, तो आप क्या करते हैं उसका टेढ़ा मेढ़ापन निकालने? सीधा करते हैं। भाई टेढ़े के उल्टा क्या? सीधा। अगर आप उनसे उसका टेढ़ापन निकाल दिया तो वो सीधा हो जाता है। और सीधे को संस्कृत में कहते हैं ऋजु। बड़ा प्यारा सा शब्द है ऋजु। जिस समय विद्या कहती है ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे संपत्ति हूं और मुझे ऐसे लोगों से बचा करके रखना जो इसका दुरुपयोग करें, तो उसमें कुछ लोगों की पहचान बताइए कि दुरुपयोग कौन लोग कर सकते हैं। तो वहां पर लिखा गया अनऋजवे, जो व्यक्ति ऋजु ना हो, सरल ना हो, सीधा ना हो, उसको मुझे कभी मत दे, क्योंकि जो व्यक्ति टेढ़ी चाल चलता है ना, वो विद्या का दुरुपयोग करता है। इसलिए यहां पर शब्द है जुहुराणम, कि मेरे भीतर जो कुटिलताएं हैं, जो टेढ़ापन है, तिरछापन, मैं जो सामने वाले लोगों को वो दिखाता हूं जो मैं नहीं हूं, मेरे कपड़े वो हैं जो मैं भीतर से नहीं, मेरे कपड़े बदल करके मैंने बहुत अच्छा चोगा साधुओं वाला पहन लिया, लेकिन मैं साधु भीतर से नहीं बना हूं अभी तक। मैं सामने वाले से बड़ी मीठी बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तक वो मिठास अंदर से आई नहीं है ही नहीं अंदर मिठास, केवल कुटिलता भरी हुई है। तो ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ना, सीधे रास्ते पर आ जाऊंगा। टेढ़े मेढ़े क्या रास्ते होते हैं? देखो ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं सत्य का मार्ग सरल होता है। एक मंत्र है तर्योर यत सत्यम यतरत द्विजीय, अंतिम पंक्ति है उसकी, कि सच और झूठ दो संसार में होते हैं, और उनमें जो तयोर यत सत्यम, उनमें से जो सच का रास्ता है वो रिजियम, बिल्कुल सरल है, सीधा रास्ता, गलियां नहीं है उसमें, मोड़ ज्यादा नहीं है, सरल रास्ता है। कैसे? देखो सच और झूठ में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। सच बोलने में आपको सोचना नहीं पड़ता, झूठ बोलने में आपको सोचना पड़ता है, डायरी बनानी पड़ती है पहले क्या बोला था, अब इसके उल्टा ना बोल जाऊं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई चीज चुराई है, तो दूसरा आपसे सवाल पूछेगा, भैया भैया बताओ 8 बजे तुम थे कहां? मेरा 8 बजे पर्स चोरी हुआ है। तो आप फिर उससे कहोगे जी 8 बजे तो मैं अपने दोस्त के घर था। कौन से दोस्त के घर थे? फिर सोचना पड़ेगा, जी मैं तो अनिल के घर था। अब जब यही बात आपसे 5 दिन बाद फिर वो पूछेगा, अरे भैया उस दिन 8 बजे तुम कहाँ थे? तुम तो अनिल के घर गए थे ना, जरा बताना। तो आपको, मैं कब गया था अनिल के? भूल गए, अनिल के घर गया था। मैंने बोला था उसको मैं अनिल के घर गया था, झूठ बोला था तो मैं भूल ही गया। मैं उससे कहता मैं कब गया अनिल के घर? बोले तुम तो कह रहे थे 5 दिन पहले। इसका मतलब झूठ बोल रहे थे। झूठ बोलने में आपको 50 चीजें याद रखनी पड़ती है, पूरी योजना बनानी पड़ती है। हमने भी एक आध बार, 2-3 बार झूठ बोला है बहुत पहले, और उसमें हमें पता है कितनी लंबी कहानी बनानी पड़ती है, बहुत लंबी कहानी। मतलब ये हमारे स्वयं के निजी अनुभव हो सकते हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, कभी कहीं आप ये अनुभव करने लगे
अरे साहब बस हम ही हैं झूठे लोग, और ये जो बोल रहे हैं गुरुजी व्याख्यान दे रहे हैं ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं, हमें इनके जैसा बनना है। आप अपने आप को पतित महसूस करने लगो, आप अनुभव करने लगो हम दुनिया के सबसे बुरे आदमी हैं। नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति एक बुराई से गुजरता है, बुराई के प्रोसेस से गुजरता है, बस उसको अपने को ठीक करना होता है। तो एक बार हमने भी झूठ बोला और हमें पता है कितनी लंबी कहानी बनानी पड़ती है, कहानी का एक एक पॉइंट याद रखना पड़ता है, कहाँ क्या बोलूं। झूठ बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, और सच कैसा होता है, बिल्कुल सरल होता है। आपको जरूरत ही नहीं कुछ याद रखने की, जो हुआ है सीधे के सीधे उठा करके बोल दो बस। कहते तयोर यत् सत्यम यतरद् द्विजीय, सच का रास्ता बिल्कुल सीधा और सरल होता है। और सच के साथ एक और बड़ी विशेषता होती है, सच बोल करके आपको डरना नहीं पड़ता, झूठ बोल करके डरना पड़ता है। सच बोलने से आपका बीपी नहीं बढ़ता, झूठ बोलने से बीपी बढ़ता है। सच बोलने से आपके भीतर हलचल नहीं होती, शरीर कांपता नहीं है, क्रोध नहीं आता। झूठ बोलने से शरीर कांपने लगता है, मन की जो काम करने की क्षमता है वो गिर जाती है, व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। तयोर यत् सत्यम यतरद् द्विजीय, मैं सही रास्ते पर चलूं तो उसके लिए छोड़ना क्या पड़ेगा, बीमारी छोड़नी पड़ेगी, एक जुहुराणम, जो टेढ़ा मेढ़ा कुटिलता युक्त पाप जो है एनह, वो युयोधि, हमसे दूर कर दीजिए। तो युयोध्यस्म जुहुराण में न, और फिर इसके लिए हमारी भावना आपके प्रति क्या है, मतलब ये सारे काम होंगे कब, कह रहे भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम, हम आपके लिए भूयिष्ठाम, इष्ठन प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब हाईएस्ट स्थिति, भूयिष्ठान यानी कि बहुत सारा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, ते तुम्हारे लिए, नम उक्तिम, विनम्रता वाली बातें, यानी कि हम बिछ जाएंगे तुम्हारे लिए, समर्पित हो जाएंगे तुम्हारे लिए, तुमको अपना माई बाप मानेंगे, मान रहे हैं अभी भी। बस तुम क्या करो, हमसे ये कुटिलता वाली चीजें, जरा पाप जो है वो दूर कर दो। तो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम, भूयिष्ठान्ते बहुत सारी, ते तुम्हारे लिए, नमः माने विनम्रता वाली, उसमें जरा सा भी अहंकार नहीं होगा। नम उक्तिम, उक्तिम माने बातें, अपनी भावनाएं, विधेम हम कहते हैं। पूरे मंत्र को जरा सरसरी दृष्टि से देखिए, क्योंकि कल आप में से किन्हीं व्यक्ति का संदेश था नीचे कि एक बार पूरा सारांश जरूर बताया जाए। तो 4 विभाग कर दीजिए मंत्र के। पहला विभाग है अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, हे अग्नि ईश्वर, हे इस दुनिया के गाइड, मार्गदर्शक, नय सुपथा मुझे ले चलो, मैं नहीं जा रहा, बस इसका भाव पकड़िए कि मैं नहीं जा रहा, मुझमें योग्यता नहीं है, ले चलो मुझे मेरी उन्नति के लिए, उन्नति के लिए अर्थात मुझे भरोसा है तुम पर। आप एक बात सोचिए, आप किसके हाथ में अपने सर्वस्व को सौंप देते हैं, किसके हाथ में। आजकल कोई व्यक्ति बीमार होता है, एक कहानी सुनने को मिली, एक घटना है अजमेर की, कि एक माता पिता, मतलब पिता और पुत्र घर पर रहते हैं, पुत्र थोड़े बीमार हैं, तो उन्होंने अपने घर में एक नौकर को रखा, नौकर जो है उनका एटीएम उठा करके पैसे निकाल के भाग गए। आप हर किसी व्यक्ति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं करते, भरोसा नहीं कर सकते सबके, लेकिन एक बात यहां पर कही गई, अग्ने नय सुपथा राये, आप हमारी उन्नति के लिए हमें अच्छे रास्ते पर ले चलो। कितना बड़ा भरोसा प्रकट किया गया है कि आप जहां ले चलोगे वहां पर हमारी उन्नति ही हो। ये भरोसा भगवान पर रखना पड़ता है। सोचने की बात यह है कि क्या हमें भगवान पर इतना भरोसा है। देखो, लोग कहते हैं कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम आस्तिक हैं, हम भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन एक बार भीतर टटोल करके देखने की जरूरत होती है कि क्या हमें भगवान पर भरोसा है कि ईश्वर हमारे साथ जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। नहीं, आस्तिकता यहीं पर पहचान में आती है कि क्या भगवान पर भरोसा है। एक घटना सुनाता हूं आपको बड़ी प्यारी सी, वैसे तो मैं इसका सारांश बताने वाला था, लेकिन एक प्यारी घटना याद आई। हमारे गुरुजी धर्मवीर जी जब कॉलेज में पढ़ाते थे, तो एक बार कॉलेज के जो मैनेजर है वावले, उनसे उनकी अनबन हो गई। अनबन इस बात पर हो गई, वावले ने कहा कि तुम आर्य समाजों में प्रवचन करने के लिए जाते हो, मुझसे पूछ कर जाओगे। धर्मवीर जी ने कहा नहीं, मैं ऐसी आर्य समाजों में यज्ञ करने के लिए जाता हूं जो निष्क्रिय पड़ी, तो मैं आपसे क्यों पूछूं, आपके तो कॉलेज में पढ़ाता हूं मैं, आपकी प्रति तो मेरी जिम्मेदारी तब तक है जब तक कॉलेज प्रारंभ होता है और कॉलेज की अंतिम घंटी लगती है, उसके बाद मैं कहाँ जाता हूं, मैं आपसे क्यों अनुमति लूं। अब बाबले साहब भी जो आर्य समाजी व्यक्ति थे, उनको लगा आर्य समाज का काम हो रहा है अजमेर में और बिना मेरी अनुमति के हो रहा है, तो धर्मवीर जी ने कहा मैं आपसे नहीं पूछूंगा। तो इस बात को लेकर थोड़ी और बातें हुई, अनबन हो गई, उनको कॉलेज से निकाल दिया।
निकाल दिया गया। तो उस समय क्योंकि कॉलेज से उनको पैसे नहीं मिलते थे, अब पैसे नहीं मिलते थे, कोई बहुत अच्छी आय का दूसरा स्रोत भी नहीं था, ना कोई दुकान करने की उनकी आदत नहीं थी, तो घर में आर्थिक स्थिति बहुत नीचे चली गई, इतनी नीचे चली गई कि कई बार तो 50-50 पैसे ही केवल घर में पड़े होते थे, ये भी नहीं पता होता था कि अगला राशन कब आएगा। तो एक बार जो उनकी धर्म पत्नी है वो थोड़ी सी परेशान हो गई और परेशान होकर के बोलने लगी कि तत्ता, कहीं तत्ता, वो अपने पतिदेव को, धर्मवीर जी को तत्ता कह करके बुलाती थी, उनके बच्चे भी तत्ता कहते थे फिर प्रेम में। तो उन्होंने कहा तत्ता, तुम जो भी तुम्हें दक्षिणा के रूप में मिलता है वो भी तुम किसी गरीब बच्चे को दे आते हो, घर की भी सोच लिया करो क्या होगा हमारा। तो उन्होंने एक बात कही, कहते हैं कि हम कहते हैं हम आस्तिक, केवल कहते हैं हम आस्तिक, अगर हम सच में आस्तिक हैं तो हमें भगवान पर भरोसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम सच कर रहे हैं, क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं। और अगर आपको अपने पर भरोसा है कि आप सच के लिए लड़ रहे हैं, आपने एक काम सही किया है, तो फिर भगवान आपके कर्मों का सही फल देगा, भगवान आपके साथ अन्याय होने नहीं देगा। न्यायकारी ईश्वर का विशेषण है, वो न्याय ही करता है। अगर आप फिर भी डर रहे हो कैसे होगा, इसका मतलब भगवान पर भरोसा नहीं है, शायद भगवान मेरी देखभाल नहीं करता है। भरोसा होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने बाबले को एक बात कही थी, अपने कॉलेज के व्यवस्थापक, जब उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूं तो तुम्हें कहीं भी कोई व्यक्ति अपने कॉलेज में नौकरी नहीं देगा, तो एक वाक्य सुनिएगा और वो वाक्य मेरे यहां छपा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं बाबले को भगवान नहीं मानता और अजमेर को धरती नहीं मानता। तुम भगवान नहीं हो, भगवान कोई और है। और ये अजमेर, इस पूरे अजमेर के किसी कॉलेज में मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये पूरा अजमेर धरती नहीं है पूरी, इसके बाहर भी दुनिया है, इसके बाहर भी धरती है जहां जाकर के मैं अपनी योग्यता से कमा खा सकता हूं। जब भी मैं विपरीत परिस्थिति में होता हूं, बहुत परिस्थिति आती है हमारे सामने, उस समय मुझे ये वाक्य याद आता है, अगर कोई व्यक्ति हमसे द्वेष कर रहा है, हमारे विपरीत काम कर रहा है, और जहां हम रह रहे हैं वहां हमारे विपरीत स्थितियां हैं, तो ये वाक्य मुझे प्रायः याद आ जाता है कि उस आदमी को मैं भगवान नहीं मानता और इस इतने से क्षेत्र को मैं धरती नहीं मानता। दुनिया बड़ी है और भगवान कोई और है, आप उसके छोटे से हिस्से हैं। तो भगवान पर इतना भरोसा करके जब चला जाता है, तब अंदर से ये पंक्ति निकल करके आती है, अग्ने नय सुपथा राये आसमान, हमें हमारी भलाई के लिए अच्छे रास्ते पर लेकर। नहीं तो किसी को व्यक्ति अपने जीवन की डोर नहीं सौंपता, हम भी नहीं सौंपते भगवान के लिए कभी, ये गारंटी से कह रहा हूं मैं, दावा है कि हम जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम उससे कुछ लेना चाहते हैं कि इसी घर में रहूं, इन्हीं लोगों के बीच में रहूं, बस मुझे थोड़ी सी वस्तुएं दे देना, आप कुछ सामान दे देना। हम ये नहीं कहते कि भगवान मैं तेरे भरोसे हूं, जैसा चाहे मुझे चला, बस मैं तेरा काम करूंगा, तेरे आदेशों का पालन करूंगा, ये भावना तो हमारी कभी नहीं बनती। तो इसलिए भगवान मिलता भी नहीं है कभी, भगवान की तरफ से जो आशीर्वाद मिलने चाहिए वो मिलते भी नहीं। जो भीतर से एक अपने लिए आत्मविश्वास आना चाहिए, जो आत्मबल आना चाहिए, वो भी कभी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान को अपनी डोर कभी सौंपी ही नहीं। तो भगवान की उंगली पकड़िए, चाहे भगवान को अपनी उंगली पकड़ाइए, भरोसा उसके लिए जरूरी है। तो राये आसमान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, और ऐसी जानकारियों तक हमें पहुंचाओ, ऐसी चीजें हमें मिले जो हमारे काम की हो, फालतू नहीं, पूरी दुनिया नहीं, केवल सार सार। और आगे कहते हैं युयोधि अस्मत् जुहराण अमेनो, इसके लिए हमें एक बीमारी से दूर करो, वो बीमारी का नाम है कुटिलताएं, उल्टे रास्ते, द्वेष रखना, कहना कुछ और करना कुछ और, दूसरे के अहित के लिए सोचते रहना, दिखाना कुछ और होना कुछ और, ये कुटिलताएं हमारे भीतर से निकल जाए। तो ये वाले जो पाप हैं जब ये निकलेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, कहते हैं भूयिष्ठान्ते न मौक्तिम विधेम, फिर हम आपके लिए समर्पित हुए बिना रह ही नहीं सकते। और इसीलिए हम आपकी बहुत प्रकार की भूयिष्ठान, बहुत सारी नम्रता वाली, विनम्र होकर के नमो उक्तिम, ऐसी बातें हम आपके लिए कहेंगे, ऐसे भाव प्रकट कहेंगे, करेंगे या कर रहे हैं जिनमें घमंड का लेश मात्र नहीं होगा और आपके लिए समर्पण ही समर्पण होगा। तो ये पूरे मंत्र का भाव है। मंत्र बहुत प्यारा है, जरूरी है समर्पण, आवश्यकता है कि हम अपने आप को बुद्धिमत्ता के जो हमने अपने पैमाने बना रखे हैं, मान रखा है कि मैं थोड़ी बुद्धि है, बुद्धिमान हूं, थोड़ा सा नीचे आए और नीचे आकर के ये जाने कि मैं अभी
कुछ भी नहीं जानता हूं। और अंतिम एक पंक्ति कहकर वाक्य को अपने समाप्त करता हूं। अगर हमें अध्यात्म में प्रवेश करना, सच में हमें ईश्वर के थोड़ा सा निकट जाना है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के निकट नहीं जा सकता। आप कहेंगे कि मैंने तो पिछले प्रवचनों में कहा है कि हमें बुद्धिमान होना चाहिए, धिया वयम, बुद्धिमत्ता पूर्वक ईश्वर की उपासना करें। हाँ, जानकर समझकर ईश्वर की उपासना करें, लेकिन ईश्वर के पास जाकर के अपनी बुद्धिमत्ता मत झाड़िएगा, मुझे ये आता है, वहां मत दिखाइएगा अपनी बुद्धिमानी, अपने पढ़े हुए, अपने डिग्रियां, अपनी योग्यता, वहां नहीं चले। वहां तो बस ये दिखाइए मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि अध्यात्म का रास्ता वहां से शुरू होता है जहां मुझे लग जाता है मैं कुछ नहीं जानता। तो जो हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक हो चाहे शास्त्रीय हो, किसी भी तरह की हो, उनका ये उद्देश्य नहीं है कि हम कुछ जाने, बल्कि जानने का उद्देश्य ये है कि मैं कितना नहीं जानता हूं, अभी जानने के लिए और कितना बाकी है। क्योंकि जब मुझे पता लगेगा कि जानने के लिए इतना बाकी, तब मुझे लगेगा किताबें बंद, किताबों से कुछ नहीं होने वाला, अब सीधा भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके पास वो भंडार है, भंडार ज्ञान की चाबी है। तो ये हमारी असहायता, यही हमारा बेचारापन हमें ईश्वर की समीप, ईश्वर के निकट ले जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 1 सप्ताह तक, बल्कि 8 दिनों तक मेरी बातों को सुना। कई बार एक ही व्यक्ति को लगातार सुनते हैं तो बोरियत भी होने लगती है, क्योंकि ऐसा बहुधा होता है कि एक बात 2-3 बार रिपीट भी हो जाती है। तो उसके लिए मैं कोई बात नहीं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इधर YouTube पर जो सुन रहे हैं उनके लिए सूचना है, आपकी ओर से बार बार संकेत आ रहा था कि सत्यार्थ प्रकाश कब प्रारंभ करेंगे, तो कल से यथावत जैसी हमारी सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा होती थी, वो कल से यथावत प्रारंभ होगी, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का आज क्रम समाप्त होता है। धन्यवाद। एक सूचना और सुन लीजिए सभी लोग, 2, 3, 4 को अवकाश रहेगा आप सभी लोगों का, 2, 3, 4 को अवकाश रहेगा। और 5 तारीख को वैराग्य शतक आपको सुनने को मिलेगा। और 9 और 10 तारीख को विश्व प्रसिद्ध वैदिक विद्वान डॉक्टर बागी शर्मा जी को आप सुनेंगे। और इस हफ्ते के बाद पुनः आचार्य अंकित प्रभाकर जी का लगातार व्याख्यान आपको फिर सुनने को मिलेगा 1 हफ्ते बाद। मतलब अभी लगातार 5, 2, 3, 4 को आपकी हम सभी लोग अवकाश पे रहेंगे, और जानकारी है लोगों को। तो इसके बाद 5 तारीख को वैराग्य शतक पंडित आचार्य अखिलेश शर्मा, जलगांव महाराष्ट्र, प्रोफेसर साहब को आप लोग सुनेंगे, अखिलेश शर्मा जी को। उसके बाद 9 और 10 को बागी शर्मा जी को सुनेंगे, और पुनः आचार्य अंकित शर्मा जी को सुनेंगे। लक्ष्मण पाहुजा जी और हमारे जो विजय सिंह जी बाबूजी है, विजय सिंह बाबूजी और लक्ष्मण पाहुजा जी, ये दोनों लोग अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए। लक्ष्मण पाहुजा जी दिल्ली, लक्ष्मण पाहुजा जी, विजय सिंह बाबूजी माइक खोल लीजिए अपना। विजय सिंह जी, विजय सिंह जी माइक खोल लीजिए। लक्ष्मण पाहुजा जी। आचार्य जी मैं ना बाहर हूँ, मैं वीडियो चला रखी है पर बाहर हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, नमस्ते आप सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। चलिए, बहुत बहुत आभार, आप काफी समय के बाद जुड़े। हमने कहा एक गुड़िया हमारे बीच में दिखाई दे रही, रेडमी नोट 7 5। बहन जी आप खोल लीजिए अपना माइक, परिचय दे दीजिए। रेडमी नोट 7 5 पहली बार जुड़ी हैं आप जी। जी आवाज आ रही है? बाबू जी आवाज आ रही है, बोलिए। असल में मैं गांव में हूँ, यहाँ पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ बहन जी आप बोलिए। बहन जी, बहन जी आप बोलिए। बहन जी आप बोलिए। नोट 7 5, नोट 7 जी, रेडमी नोट 7 बोलिए। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते महादेव जी, नमस्ते जी। मैं गाजीपुर से हूँ। मेरे पापा मिस्टर झारखंडी शर्मा एमसीए अध्यक्ष हैं गाजीपुर के। जी जी जी, झारखंडी शर्मा, झारखंडी शर्मा जी की पुत्री हैं आप जी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, स्वागत है। पिताजी तो सभी नहीं जुड़े, आप जुड़िए। जी बिल्कुल। और आकृति शर्मा की मासी हूँ। अच्छा, आकृति शर्मा जी की मासी हैं आप? जी जी। आकृति शर्मा बहुत अच्छा बोलती है, उसके हाई स्कूल के पेपर हो जाए, उसको यहाँ बुलाया जाएगा पटल पे, और यहाँ से जब वो कुछ सीख के जाएगी तो पूरे विश्व में दुमदुमी बजाएगी। बहुत अच्छा बोलती है वो, उसको आशीर्वाद कीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो
तो पूछता तो कैसा लगा आपको आकृति की मासी जी, आज कार्यक्रम आपने सुना? जी अंकित सर जी को- बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। और मुझे में सर कोई- आध्यात्म से और आस्था जी, से बहुत लगाव है, काफी लगाव है मुझे। तो तो आगे मुझे आज बहुत अच्छा लगा सुन करके। क्या करती हैं आप? सर मैं बीएड कर रही हूँ। चलिए बहुत अच्छा है, और आगे भी जुड़ती रहिए आप, ठीक है ना। और झारखंडी शर्मा जी को मेरा नमस्ते बोलिए। ये देखिए जी सर। जी बहन जी जुड़ी हुई है, सुरेश गौतम जी की बहन जी। जी आ जाइए, आप अपना आईफोन लिखें, अपना नाम लिखना सीखिए ना, अपना नाम लिखिए आप लोग। मोबाइल पे एक ऑप्शन होता है रीनेम, रीनेम डाल करके, ठीक है बेटा। इसमें जैसे जहाँ पे आप रेडमी लिखा वहां अपना नाम डाल सकते हो। आइए सुरेश ओके गौतम जी सर। की बहन जी, जी आइए। आप सभी को सादर नमन। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। कोई प्रश्न हो तो पूछ मैं सकती है जी। जी हाँ, प्रश्न ये है कि जो प्रश्न नहीं है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा जिन आचार्य जी ने कहा, उसमें जी। सिर्फ एक ही बात थी, जिस तरह की उन्होंने कहा कि जब एक पात्र खाली होता है तो उसको देने में सहजता होती है। जैसे उन्होंने कहा ईश्वर के पास जाना है तो बुद्धिमत्ता दिखाने की जरूरत नहीं है, तब आप खाली होकर जाएं तो वो बहुत अच्छा होता है। उस बात से मैं बहुत प्रभावित हुई। क्योंकि अगर आप ईश्वर के समीप जाते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं तो आपको खाली होकर ही जाना चाहिए, क्योंकि खाली पात्र में कुछ भरना या धन्यवाद, कुछ बिल्कुल बिल्कुल देना। जी हाँ, उचित कहा ये आपने। मुझे उनकी बात अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद और आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो धन्यवाद। सोहन लाल जी, निरंजन जी, युवा साथी हैं, बताइए कैसा लग रहा है? युवा बोलो जी। सूरज पुनिया जी तैयार रहे इसके बाद। सोहन लाल जी आपका ऑडियो बंद हो गया, फिर से खोलिए। सोहन लाल जी ऑडियो बंद हो गया, बोलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है आपकी हाँ, बहुत दिनों के बाद हम आपसे जुड़े हैं। जी। और जुड़ने की चाह तो रहती है, लेकिन समय मिलता नहीं है। जी और जब भी समय मिलता है तो अच्छा, हम ऑडियो ऑफ करके सुनते रहते हैं। खाना खाने के लिए समय मिलता है क्या नहीं आपको? उसके लिए 12:30 बज जाते हैं। हमें पता अच्छा, है कि ये भी गलत टाइम है, नहीं नहीं, हाँ वही तो हम लेकिन कह रहे हैं। ले, क्या है देखिए, लेकिन सुनो सुनो, जिस चीज जी में हमारी रुचि होती है उसमें हम समय निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पता है हमारे घर पे शादी है, और बार बार फोन आ जी रहा है कि तेल है, वो वीडियो वाला आ गया है, तैयार होकर के आ जाइए, सब लोग बैठी हैं। हम कह रहे नहीं, पहले ये काम बाद में वो काम, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि हम उस दौर में पैदा हुए और उस कंडीशन को देखा है कि पैसे की चाह है। जी तो जी आज भी हम धन्यवाद। पैसे की चाह में दौड़ रहे हैं और पैसा ही कमा रहे हैं। धन्यवाद सोहनलाल जी, कोई बात नहीं। सविता जी, तो जी कोई बात नहीं, जितना है उतना समय जुड़ते रहिए, अच्छी बात है। जी जी सविता जी, सविता माता जी, सविता माता जी बोलिए, कोई शंका हो मन में बोलिए, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। सूरज पुनिया जी, सूरज पुनिया जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? अंकित जी से पूछिए। हाँ जी, नमस्ते जी आचार्य जी। जी नमस्ते, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी शैली। और मेरी शंका ये है कि ये हंस जो होता है ये पानी और दूध को कैसे अलग करता है? इसके बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ पुनी आचार्य जी, जी से, आचार्य जी ये पुनी जी कैसे बताइए। करता है अलग, ये बताया जाए। हाँ जी, जो काव्य के ग्रंथ आते हैं ना, तो उनमें प्राय ये पंक्ति मिलती है कि हंस जो है वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। कुछ लोग इसका समाधान करते हुए, देखो कि मैंने सीधे हंस कभी नहीं देखा, तो मैं आपको गलत जानकारी दूं, इससे बेहतर है जो सुना है वो बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसे श्राव दूध में छोड़ता है कि दूध फट जाता है और दूध खा लेता है, पानी छूट जाता है उसी में। जैसे टाटरी होती है और उसमें टाटरी डालते या नींबू डालते दूध फट जाता है, तो दूध आ जाता है, पानी वहीं छूट जाता है। तो ऐसा कहते हैं, बाकी मैंने सीधे हंस कभी नहीं देखा, वो कह रहा हूँ जो आज तक चलिए शास्त्रों में सुना है। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं। और मेरा एक फिर से आप लोग सुन लीजिए एक बार सूचना। 2, 3 और 4 तारीख को अवकाश रहेगा शादी की वजह से, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और 5 तारीख से बैराग शतक आचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जलगांव महाराष्ट्र, और 9 और 10 को बागी शर्मा। इसके बाद पुनः एक सप्ताह के बाद आचार्य अंकित प्रभाकर जी के द्वारा नए नए विषयों को लेकर के आपको पुनः सुनने का अवसर मिलेगा, ठीक है जी। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आइए, सभी का आभार व्यक्त करिए और उपसंहार करिए 2 शब्दों के साथ आप भी। जी जी आप भी उपसंहार। ओ जी
सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए, उपसंहार कर दीजिए जी। जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्न आसु। जैसा कि हमारे सम्मानीय श्री अंकित प्रभाकर जी हमारे बीच में उन्होंने बताया भी है और हम सब लोग देख भी रहे हैं, लगातार एक हफ्ते से लगातार इतना समय हमारे लिए जितना 2 लोगों ने दिया है, एक तो हमारे आचार्य भवदेव जी ने भी इतना समय लंबा समय हम लोगों ईश्वर के स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र जो हम रोज पढ़ते हैं, उन मंत्रों को बड़े विस्तार के साथ में अनेक प्रकार के उदाहरण के साथ द्वारा हमारे आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं। और सभी महान भाव हमारे मातृशक्ति में से हमारे तमाम लोगों का मैं नाम नहीं